हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनु क्रिएशंस। देखिए आज हम जीरो से 1 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे। ये 0 नंबर के कान्हा जी को भी आ जाएगी और 1 नंबर के कान्हा जी को भी आ जाएगी। बहुत ही प्यारी ड्रेस है, बहुत ही इजी पैटर्न है। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊँगी, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए आइए बनाते हैं। देखिए लूप लेंगे, स्टिच बनाया। अब देखिए चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 15 चेन बनाई हमने। अब देखिए 3 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3, और ये हमारी 4 चेन है, इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो 3 चेन हमने स्किप की, इसको भी एक डबल क्रोशिया मानेंगे। देखिए हर चेन में ऐसे ही एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को पूरा करेंगे। तो पूरा करके दिखाती हूँ। देखिए ये रो बन गई है। इस रो में हमारे पास 13 डबल क्रोशिये हैं, 12 हमारी चेन, और जो 3 चेन हमने स्किप की थी वो एक उसको डबल क्रोशिया मानेंगे, तो ये 13 हो गए हैं। अब देखिए 3 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न किया, और इसके ऊपर हम नहीं बनाएंगे, ये 3 की चेन को ही डबल क्रोशिया मानेंगे। तो नेक्स्ट चेन में बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, और इसी में एक और बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट चेन में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 और सेम जगह पे एक और। तो देखिए 2 इसमें बनाए, 2 इसमें बनाए, और ये 3 की चेन को एक डबल क्रोशिया मानेंगे इस एक डबल क्रोशिया के ऊपर, और बाकी चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और लास्ट में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फर्स्ट में और लास्ट में एक डबल क्रोशिया, बाकी चेन्स में 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरीके से इस लाइन को पूरा करेंगे। तो पूरा करके दिखाती हूँ। देखिए राउंड पूरा हो गया है। इस राउंड में हमारे पास 24 डबल क्रोशिया हैं। एक हमने फर्स्ट में बनाया और एक लास्ट में बनाया, बाकी सभी चेन्स में 2 बनाए। अब देखिए 3 चेन बनाई, वर्क को टर्न किया। इस चेन में डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में बनाएंगे। 3 की चेन को ही डबल क्रोशिया मानेंगे। एक ही हो गया 3 चेन का डबल क्रोशिया। नेक्स्ट में बनाया 2, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 3 4। अब देखिए पहली बाजू निकालेंगे, 4 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3 4, 5वीं चेन में बनाएंगे। देखिए 1 बनाया, 2 3 4 5 6 7 और 1 8 बनाए। फिर से देखिए दूसरी बाजू निकालेंगे, 4 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3 4, 5वीं चेन में बनाएंगे। देखिए 1 2 3, और जो 3 की चेन बनाई थी एक इसमें बनाएंगे। देखिए 4। देखिए हमारी छोटी सी चोली बनकर तैयार हो गई है। देखिए ऐसे। अब देखिए इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। जो ये हमने 3 की,
देखिए जो 3 की चेन हमने बनाई थी, थर्ड चेन में हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। देखिए 3 चेन बनाएंगे अब। एक, दो, तीन, इसका घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। 3 चेन बनाई, 3 चेन को एक डबल क्रोशिया मानेंगे और सेम जगह पे एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हो गए। अब देखिए नेक्स्ट चेन में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिये, एक और इसी जगह पे एक और। देखिए फिर नेक्स्ट चेन में भी 2 डबल क्रोशिये, एक, सेम जगह पे एक और। इसी तरीके से हम अब ये वाला पूरा राउंड करेंगे। देखिए राउंड पूरा हो गया। अब जो ये 3 की चेन हमने बनाई थी, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे इसको। देखिए इस ज्वाइन हो गया। अब 3 चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन। 3 चेन बनाई, 2 चेन और बनाएंगे, एक और 2, टोटल हमारे पास 5 हो गई। अब देखिए इसी जगह पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये हमारे पास वी स्टिच बन गया। अब देखिए धागा लिया, एक चेन नीचे से स्किप करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने बना लिया है, ये वाली स्किप करेंगे, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब देखिए 2 चेन बनाई और इसी जगह पे एक और डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए इस तरीके से हमारे पास ये वी स्टिच बन जाएगा। देखिए इस तरीके से। फिर से देखिए धागा लिया, एक चेन नीचे से स्किप की, अगली चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन बनाई और सेम जगह पे एक और डबल क्रोशिया बनाया। देखिए ऐसे हो जाएगा, ये वी स्टिच बन जाएंगे हमारे। इसी तरीके से हम ये राउंड पूरा करेंगे। पूरा करने देखिए ये यहाँ पे हम लास्ट में आगे करते हुए ये हमारा वी स्टिच बना। अब हमने एक चेन स्किप करके फिर नेक्स्ट में बनाना है। तो अब देखिए हमारी ये एक चेन स्किप हो गई। अब हमने जो ये वी स्टिच बनाया था, इसमें जो 3 चेन है, थर्ड चेन पे इसको ज्वाइन करेंगे, 1, 2, 3। देखिए ऐसे बन गया। ये पूरी रो में हमारे पास वी स्टिच बन गए। देखिए अब एक चेन लेंगे और थ्रेड को कट कर देंगे। देखिए दूसरी वूल ज्वाइन करेंगे। पहले स्लिप स्टिच बनाएंगे। देखिए अब देखिए ये जो हमारा वी बना है, ये जो हमने वी बनाए हैं, 2 चेन है, यहाँ पे इसको अटैच करेंगे। देखिए ये मैंने अटैच कर दिए। देखिए 3 चेन बनाएंगे, 1, 2 और ये 3 चेन बनाई। 3 चेन को एक डबल क्रोशिया मानेंगे। देखिए इसी जगह पे एक और बनाएंगे, 1, 2 और ये 4 हमने बनाए। अब देखिए ये जो हमारी 3 चेन बनाई थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चेन है,
इसमें ऐसे डाल लेंगे और जो ये हमारा ये वाला लूप है इसको इसके अंदर से ऐसे निकाल देंगे। तो ये हमारा पफ स्टिच बन गया। अब देखिए 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाई। फिर देखिए ये जो हमारा वी है 2 चेन वाली जगह है, इसमें फिर से बनाएंगे 1 2 3 4, 4 बनाया। फिर देखिए ये जो हमारा फर्स्ट वाला है इसमें से ऐसे क्रोशिया हुक को निकाल डालेंगे और इसको ऐसे निकाल लेंगे। तो ये हमारा पफ स्टिच बन गया। 3 चेन बनाई, 1 2 और ये 3, 3 चेन बनाई। देखिए इस तरीके से हमारे पफ स्टिच बन जाएंगे। इस थ्रेड को हमने साथ ही लेके चलना है। अब देखिए फिर से ये वाला नहीं करेंगे, जहाँ पे 2 चेन बनी है इसमें बनाएंगे 1 3 और ये 4, 4 बनाया। फिर देखिए जी पहले वाला डबल क्रोशिया बनाया है इसमें ऐसे निकालेंगे और इसको ऐसे कर देंगे। ये हमारा पफ स्टिच बन गया। 1 2 3, 3 चेन। देखिए इस तरीके से ये पफ स्टिच बन जाएंगे हमारे। ऐसे ही हर जहाँ पे भी 2 चेन है वहीं पे हमने पफ स्टिच बनाना है। 3 चेन ली। फिर देखिए यहाँ पे हमारी कोई चेन नहीं है बीच में, यहाँ नहीं बनाएंगे। ये जो 2 चेन और हमारा वी का स्टिच है इसमें बनाएंगे 1 2 3 4, 4 बनाया। देखिए पहले वाला ये डबल क्रोशिया है इसमें डाला और इसको ऐसे निकाल दिया। ऐसे बन जाएंगे हमारे पफ स्टिच। फिर से 3 चेन बनाई तो ये 3। एक बार फिर देखिए 2 की जहाँ पे 2 चेन बनाई है हमारा वी शेप है वहीं पे बनाएंगे 1 2 3 और ये 4, 4 बनाई। क्रोशिया को निकालेंगे, फर्स्ट जो डबल क्रोशिया है उसमें डालेंगे और जो लास्ट ये देखिए ऐसे निकाल लेंगे। ये हमारा पफ स्टिच बन गया है। 3 चेन बना लेंगे, 1 2 3। देखिए इसी तरीके से हर वी में हम अपना पफ स्टिच बनाते हुए इस राउंड को पूरा करेंगे। तो ठीक है, मैं आपको पूरा करने के बाद दिखाती हूँ। देखिए बन गया है। अब हमने 3 चेन ली। अब देखिए जो ये 3 चेन बनाई थी इसमें हम जो ये पहले यहाँ पे 3rd चेन है इसमें इसको स्लिप स्टिच से रुकिए। देखिए ये जो 3rd चेन थी इसमें स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। ऐसे ये हमारा जॉइन हो गया है। अब एक चेन बनाएंगे और थ्रेड को कट कर देंगे। देखिए ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए हम अपनी पहले वाली जो थ्रेड थी उसी को ही जॉइन करेंगे। एक स्लिप स्टिच बनाएंगे पहले,
फिर देखिए जो हमारी ये 3 चेन बनाई थी हमने, इसके बीच में हम अपनी इस थ्रेड को ज्वाइन करेंगे। देखिए ये हमने ज्वाइन कर लिए। यहाँ पे पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर देखिए इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार क्रोशिया पे लपेटेंगे धागे को। फिर देखिए ये जो हमने वी स्टिच बनाया था, देखिए ये जो वी स्टिच है, एक वी स्टिच ये है। फिर हमने एक चेन स्किप की थी, फिर एक वी स्टिच और बनाया था। ये जो हमने चेन स्किप की थी, देखिए ये वाली इस वी स्टिच बनाया था, उसके नीचे देखिए ये वाली जो चेन हमने एक चेन स्किप की थी वी स्टिच बनाने के बाद, तो इसमें हम वर्क करेंगे। देखिए 3 बार ये लपेटा। देखिए ऐसे 2 लूप 1 बार, ये देखिए 2 लूप 1 बार, फिर 2 लूप 1 बार, फिर देखिए फिर 2 लूप 1 बार। सॉरी, एक बार दोबारा देखना। इस धागे को टाइट रखेंगे। 1 बार ली, 2 बार, 3 बार। अब देखिए जो ये वी स्टिच बनाया था हमने, देखिए ये वी स्टिच है, ये वी स्टिच है, इसके बीच में जो हमने चेन स्किप की थी, इस चेन में वर्क करेंगे। ऐसे उठाया और ये देखिए ऐसे। अब देखिए 2 लूप 1 बार निकाली हमने, फिर 2 लूप 1 बार निकाली, फिर 2 लूप 1 बार निकाली, और ये लास्ट में ये निकाली। ये देखिए इस तरीके से बन जाएगा हमारा, बन गया। फिर इसी जगह पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार बनाया और 1 बार और बनाएंगे, 2 बार बनाया। देखिए ये इस तरीके से हो जाएगा। ये जो हमारी 3 की चेन थी, इसमें 1 बार और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर देखिए ये हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। इस पे क्रोशिया पे थ्रेड को लपेटेंगे। 1 बार लपेटा हमने, 2 बार लपेटा, और ये 3 बार लपेटा। अब देखिए ये हमारा वी स्टिच है। वी स्टिच में हमने ये वर्क कर रखा है। जो वी स्टिच के नीचे जो हमने एक चेन स्किप की थी, उसमें बनाएंगे। ये देखिए ऐसे। देखिए 2 चेन 1 बार ली हमने, फिर 2 चेन ली 1 बार, फिर 2 1 बार, और फिर 2 1 बार। ये देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार बनाया हमने, और इसी जगह पे हम 1 बार और बनाएंगे। देखिए इस तरीके से बन जाएगा हमारा। ये बहुत ही इजी पैटर्न है, बनाएंगे तो आसानी से ही बन जाएगा। फिर से देखिए एक बार, ये जो 3 की चेन है, इसमें हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। देखिए अब धागे को 1 बार लपेटा, 2 बार, 3 बार लपेटा। फिर देखिए जो ये वी स्टिच है, इसके नीचे जो हमने एक सिंगल स्टिच, जब हम वी स्टिच बना रहे थे तो हमने नीचे एक चेन जो स्किप की थी, उसी चेन में हमें वर्क करना है। तो देखिए ये वी स्टिच है हमारा, और ये वी स्टिच है, इसके नीचे जो हमने चेन स्किप की थी, इसमें वर्क करेंगे। देखिए 2 लूप 1 बार निकाली, 2 लूप 2 बार निकाली, 2 लूप 3 बार निकाली, 2 लूप 4 बार निकाली। इसी जगह पे सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 बार और सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस तरीके से बन जाएगा। हमने जो हमारी 3 की चेन बनाई है उनमें करना है। अब देखिए इसमें बनाएंगे 3 की चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर देखिए 3 बार लिया, 1 2 3 लिया।
फिर ये वी स्टिच के नीचे जो हमारी सिंगल चेन हमने जो स्किप की थी, देखिए ये वाली, इसमें हम काम करेंगे। देखिए 2 लूप एक बार बनाई हमने, फिर 2 लूप एक बार बनाई, 2 लूप एक बार, और फिर 2 लूप एक बार। देखिए बहुत ही इजी पैटर्न है, आसानी से बन जाएगा। अब देखिए सिंगल क्रोशे बनाया एक बार और एक बार और बनाया, देखिए ऐसे ही बन। तो इसी तरीके से ना हम हर हमारी जो 3 की चेन है उसमें वर्क करेंगे। तो देखिए मैं आपको करने के बाद फिर दिखाती हूँ। देखिए ये हमारा हो गया है। अब हमने इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेना है। देखिए ऐसे हो जाएगा हमारा पैटर्न, ऐसे बन जाएगा। बहुत ही इजी पैटर्न है। अब देखिए एक चेन बनाई और यहाँ पे एक स्लिप स्टिच किया। देखिए 1 2 3 4 चेन बनाई हमने, 4 चेन बनाई हमने। अब देखिए नीचे से 2 चेन को स्किप करेंगे, 1 2, और जो ये थर्ड वाली चेन हमारी, इसमें हम स्लिप स्टिच बना लेंगे ऐसे। ये हमारी लूप बन गई। 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 बनाई। नीचे से 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2, और ये जो थर्ड चेन है, देखिए 1 2, जो थर्ड चेन है, इसमें सिंगल क्रोशे बना। देखिए इस तरीके से हमारी ये लूप बन जाएगी। फिर से 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन बनाई। फिर से 2 चेन स्किप करेंगे नीचे से, 1 2, और ये जो थर्ड चेन हमारी, इसके ऊपर। देखिए इस तरीके से हमारी लूप बन जाएगी। ऐसे ही हमने 4 चेन लेनी है, नीचे से 2 चेन स्किप करनी है, फिर वहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना देना है। फिर हमने 4 चेन लेनी है, एक बार फिर देखिए 1 2 3 4 चेन ली हमने। नीचे से 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2, और ये थर्ड चेन में बना देंगे। देखिए इस तरीके से हम अपनी सभी लूप्स को बनाएंगे राउंड में। तो बनाने के बाद दिखाती हूँ आपको। देखिए ये हमारे राउंड पूरा हो गया है। ये मेरी 20 लूप्स है। तो देखिए ये जो लूप है हमारी, ये हमारी 2 की मल्टीप्लाई में होनी चाहिए। चाहे हम 18 भी हो सकती है, 22 20 जो भी है, लेकिन 2 की मल्टीप्लाई में ही होनी चाहिए। 19 है, 17 है या 21 ऐसे नहीं होनी चाहिए, 2 की मल्टीप्लाई में ही होनी चाहिए। अब आगे देखिए मेरी ये 20 लूप्स है। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो सिंगल क्रोशिया था उससे इसको ज्वाइन कर लिया है। अब देखिए स्लिप स्टिच बनाएंगे यहाँ पे एक और बार, और देखिए एक बार और बनाएंगे। अब यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 डबल क्रोशिया बनाया हमने। फिर जो हमारी नेक्स्ट वाली लूप है, इसमें हम इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे ऐसे। देखिए फिर नेक्स्ट वाली लूप में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5
6, 7 और ये 8 डबल क्रोशे बनाए। फिर नेक्स्ट वाली लूप है, इसमें हम इसको सिंगल क्रोशे से जॉइन कर देंगे। देखिए ऐसे बन जाएगी हमारी पत्तियाँ। अब देखिए फिर से नेक्स्ट में बनाएंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 डबल क्रोशे बनाए। फिर नेक्स्ट वाली लूप में सिंगल क्रोशे से, देखिए इस तरीके से हम अपनी ये सारी लूप्स में वर्क करेंगे। तो आइए मैं आपको वर्क करने के बाद दिखाती हूँ। देखिए ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच से जॉइन कर दिया इसको। अब देखिए एक चेन बनाएंगे और थ्रेड को कट कर देंगे। देखिए थ्रेड को कट कर दिया। ये जो एक्स्ट्रा है हमारा, इसको हम क्रोशे की सहायता से अंदर हाइड कर देंगे। आप चाहे तो सुई से भी कर सकते हैं, चाहे तो क्रोशे से भी कर सकते हैं। देखिए ऐसे लिया। देखिए ये हमारा हाइड हो गया है। देखिए बहुत ही प्यारी ड्रेस बनी है। देखिए अब हम चोली का जो हमारी चोली का जो बॉर्डर है वो बनाएंगे। उसके लिए आप चाहे तो इस वाली वूल का भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो आप ये वाली यूज़ कर सकते हैं। मैं ये वाली वूल का यूज़ करूँगी। तो आइए बनाते हैं। देखिए स्लिप स्टिच बनाया जॉइन करने के लिए। इसको चोले में जॉइन कर दिया। सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक चेन बनाई। अब देखिए नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी जगह पे एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। फिर एक चेन बनाई। फिर देखिए फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक और बनाया इसी जगह पे। ये हमारी नेक की गोलाई है, तो यहाँ पे हम देखिए 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन बनाई। फिर देखिए यहाँ पे बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। फिर एक चेन बनाई। फिर देखिए एक चेन को छोड़ के अगली चेन में बनाएंगे हम एक, और इसी जगह पे एक और। फिर एक चेन लेंगे। फिर एक चेन को छोड़ के अगली चेन में बनाएंगे एक, और इसी जगह पे एक और। देखिए इस तरीके से हम अपने चोली की पूरी किनारी बना लेंगे। तो आइए आपको बना के भी दिखाती हूँ। देखिए ये हमारी इसकी किनारी बन गई है। देखिए बहुत ही सुंदर ड्रेस बनी है। बहुत इजी पैटर्न है, आसानी से बन जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।